हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। वो अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिया था और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, वो मिनिमम गारंटी। ठीक, अब पहले समझते हैं मिनिमम गारंटी का मतलब क्या होता है। मिनिमम गारंटी का मतलब होता है कि गारंटी इन रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, मोस्टली यही मीनिंग होता है गारंटी इन, यानी मोस्टली यही मीनिंग होता है। का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में जो गारंटी होती है वो गारंटी किस बात की दी जाती है, रिमेनिंग प्रॉफिट की। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक फर्म है जिसमें तीन पार्टनर हैं। ठीक है, तीन पार्टनर है ए बी सी, और इसमें फर्म ने बोला कि भैया देखो सी डी एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करना चाह रहे हैं, डी नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है। अब वो डर रहा था कि भैया तुम्हारे फर्म में पार्टनर बने कि ना बने, ये पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे तो हमको कम से कम इतना प्रॉफिट होगा या इसके फर्म में बन जाए। तो एबीसी ने बोला कि देखो तुम हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ और हर साल तुमको कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। 50 से कम प्रॉफिट तुमको किसी भी साल नहीं मिलेगा। यानी एबीसी ने मिल के डी को एक गारंटी दी है, कितने रुपए की बाबू, 50,000 की। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, गारंटी इन रिमेनिंग प्रॉफिट। ये यूजुअली रिमेनिंग प्रॉफिट की होती है। मतलब जब ये एबीसी बोल रहे हैं कि तुम्हें 50,000 की हम गारंटी दे रहे हैं, यानी एबीसी कहना चाह रहे हैं कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसमें तुमको 50,000 मिलेगा। पर कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज कंबाइन कंडीशन के साथ दे देती है कि एबीसी बोल रहे हैं कि तुमको 50 की गारंटी मिलेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिमेनिंग प्रॉफिट जोड़ने पे जो अमाउंट आएगा तुम्हारा वो 50 से कम नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड कर जाता है कि जो मिनिमम गारंटी का अमाउंट है वो सिर्फ रिमेनिंग प्रॉफिट को देख रहा है या रिमेनिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या बाकी चीजों को भी कंसीडर कर रहा है। ठीक है, वो मोस्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ही डिपेंड करता है। पर 99% क्वेश्चन में ये जो गारंटी होती है वो किसकी होती है बाबू, रिमेनिंग प्रॉफिट की। अब दो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं कि सर मान लीजिए अगर किसी साल प्रॉफिट 50,000 से कम हो गया तो क्या होगा, और 50 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। मतलब कि जो डी के हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है, अगर वो 50 से कम हुआ तो क्या होगा। अगर मान लो डी के हिस्से का रिमेनिंग प्रॉफिट 40,000 आया, तो इसका मतलब कि जो 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, ये 10,000 कौन देगा, ए बी और सी मिलके देंगे। ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपए कम पड़ रहा है तो ए बी और सी में से 10,000 माइनस हो जाएगा और डी में आके प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 10,000 में से कितना ए देगा, कितना बी देगा, कितना सी देगा। तो जब ये डिसाइड होता है कि गारंटी कौन दे रहा है, उस टाइम पे ये भी डिसाइड होता है कि अगर कभी कोई डिफिशियंसी होगी यानी कमी पड़ेगी तो किस रेशो में बियर की जाएगी। तो हो सकता है ये लोग डिसाइड क्यों कि भैया 1:1:1 में हम डिफिशियंसी बियर करेंगे। यानी अगर 10,000 का नुकसान हुआ तो ये तीनों 1:1:1 में अपने में से माइनस करके डी में प्लस कर देंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में गारंटी का रेशियो नहीं डिसाइड है, तो उस केस में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही गारंटी का रेशियो बन जाता है। चलो, तो एक सिचुएशन ये हो गई कि सर जो गारंटेड अमाउंट है उससे कम हुआ तो क्या। अगर उससे कम हुआ तो जिसने गारंटी दी है उसमें से माइनस करके जिसको गारंटी दी है उसमें प्लस कर देना है। दूसरा सवाल, अगर कभी उसके हिस्से में गारंटीड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट आ गया, मतलब हमने गारंटी दी थी 50 के लेकिन मान लो उसके हिस्से का प्रॉफिट 80 आ गया, तो क्या ये 30,000 जो एक्स्ट्रा पा रहा है सर वो उससे ले लेंगे, नहीं। हमने मिनिमम की गारंटी दी थी, मैक्सिमम की नहीं दी थी। तो अगर कभी उसके हिस्से में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। पर अगर कभी उसके हिस्से में मिनिमम गारंटी से कम प्रॉफिट आ रहा है तो जितना रुपए कम पड़ रहे हैं वो जिसने भी गारंटी दी होगी उसमें से माइनस करना है और जिसको गारंटी दी होगी उसमें प्लस करना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, अगर इसको मान लो हम ऐसे बनाना चाहें, ठीक, या अभी चलो क्वेश्चन के फॉर्म में ही देख लेंगे। ये एक नोट है, इसको तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। इफ द प्रॉफिट अर्नड, ठीक है, क्या लिखा है, इफ द प्रॉफिट अर्नड इज मोर देन द गारंटी देन द एक्सेस प्रॉफिट विल नॉट बी टेकन बैक। अगर कभी उसके हिस्से में गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट आता तो उसको कभी भी हम वापस नहीं लेते। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हें बताया कि 50 की गारंटी थी और उसके हिस्से में 80 आया तो ये 30,000 रुपए आप वापस नहीं लोगे। दूसरा क्या नोट पॉइंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि कौन गारंटी दिया है, तो कौन गारंटी दिया है, इट मींस फर्म विल कंपनसेट इन प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताए कि हु गिव द गारंटी, तो कौन गारंटी दिया है, फर्म गारंटी दी है।
अच्छा, फर्म का मतलब क्या है? फर्म का मतलब है कि सारे पार्टनर एक्सक्लूडिंग द पार्टनर जिसको गारंटी मिली है। जैसे अगर मान लो यही क्वेश्चन होता और क्वेश्चन में इतना बस बोला होता कि एबीसी पार्टनर है, डी नया पार्टनर आ रहा है और डी को 50,000 की गारंटी दी जा रही है। अब ये 50,000 की गारंटी उसको कौन दिया, ये क्वेश्चन नहीं बताया। तो अगर क्वेश्चन नहीं बताया कि डी का पैसा अगर कम पड़ेगा तो कौन उसको देने वाला है, तो उस केस में सारे पार्टनर देंगे। सारे पार्टनर मतलब डी को छोड़ दो, बाकी के तीनों देंगे। फर्म का मतलब यही होता है, ऑल पार्टनर एक्सक्लूडिंग द पार्टनर हु गॉट द गारंटी। अब फिर क्वेश्चन है कि सर ये भी नहीं बताया कि किस रेशो में दिया, तो उसके किस रेशो में देंगे? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक। फॉर, यहां देखो लिखा भी है, फर्म मींस ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पार्टनर हु गॉट द गारंटी। तो बेसिक सी चीज क्लियर हो गई कि मिनिमम गारंटी का मतलब होता है गारंटी इन प्रॉफिट। तो जिस भी पार्टनर को गारंटी मिली है उसमें प्लस करना है और जिसने गारंटी दी है उसमें से माइनस करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी नहीं बता रहे कि गारंटी किसने दी है और किस रेशियो में दी है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि सारे बचे पार्टनर ने गारंटी दी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी दी है। ठीक। आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अब एक बात समझ जाओ, मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट यूज में कब आएगा? जब तुम रिमेनिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे उसके बाद, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट से पहले मिनिमम गारंटी का कोई यूज नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं मिनिमम गारंटी का पॉइंट इग्नोर करके, क्योंकि मिनिमम गारंटी एकदम एंड में आएगा जब हम रिमेनिंग पे पहुंचेंगे तब। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1 और उनकी कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यानी एक फर्म में 3 पार्टनर है, पीएसआर 321 का है और कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। आगे कह रहे हैं कि ए हैड पर्सनली गारंटीड। देखो, पार्टनर 3 है लेकिन गारंटी कौन दिया? सिर्फ ए। तो चूंकि सिर्फ ए गारंटी दिया तो माइनस सिर्फ ए से होगा, सब में से माइनस नहीं होगा क्योंकि गारंटी ए दे रहा है। कितने की दे रहा है? A had personally guaranteed that in any year C's share of profit after interest on capital and interest on drawing will not be less than 1 lakh। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा, शेयर इन प्रॉफिट, यानी क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट की बात कर रहा है। वही तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद जो उसका शेयर इन प्रॉफिट होगा, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट। तो क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है कि भैया गारंटी कौन दिया? ए ने गारंटी दी है सी को। कितने रुपए की गारंटी दी है? 1 लाख रुपए की। यानी अगर कभी पैसा कम पड़ेगा तो किस में से माइनस होगा? ए से माइनस हो जाएगा और सी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर एनी इंटरेस्ट इज 4,32,000। तो हम क्या करेंगे, अपना पीएल अप्रूव बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई पीएल। कितने का प्रॉफिट दिया हुआ? वो 4,32,000 का दिया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिफोर एनी इंटरेस्ट ए की ड्राइंग है 5,000, बी की ड्राइंग है 15,000 और सी की ड्राइंग है 60,000। अभी कैसे उस पर देखते हैं। कह रहा है पीएल अप्रूव बना दीजिए। ठीक। तो क्वेश्चन में करना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। तो दो ही चीज क्वेश्चन में, तो कर लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है? 3। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पे तुम क्या लिखोगा? वो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहां पे भी क्या लिखोगे? ए बी सी। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में कितना बोला? 8%। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। कैपिटल इसकी कितनी? 5 लाख। तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 40,000। फिर उसके बाद से बी की कैपिटल 3 है तो इसका 8% हो जाएगा 24,000 और सी की 2 है तो इसका 8% कितना हो गया? 16,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 80,000 रुपीज, तीनों को ऐड अप करके। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले तो कह रहा है कि ए विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के एंड में। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000। रेट कितना है? 10%। और अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो एवरेज ड्यू डेट कितना लेते हैं? 5.5। ये ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। बी के केस में बोला कि बी 15,000 रुपए निकालता है हर क्वार्टर के एंड में। तो 15,000 अगर हर क्वार्टर में निकाला बाबू तो टोटल कितना हो गया? 60,000। रेट वही है 10/100। और अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता है तो एवरेज ड्यू डेट होता है 4.5 डिवाइडेड बाई 12। सी के केस में 60,000 ड्यूरिंग द ईयर है। अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है यानी डेट नहीं दिया है, तो जब डेट नहीं दिया है तो कितने महीने का कैलकुलेट करते हैं?
6 मंथ का कैलकुलेट करते हो तो 6/12, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5.5, तो ये आ गया बाबू 2750 ए के लिए, ठीक है। चलिए बी का भी देख लेते हैं। बी का हो जाएगा 60,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो बी के लिए आ गया बाबू 2250, ठीक है। और सी का है 60,000 का 10% डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 3000, ठीक। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2250 प्लस 2750 प्लस 3000। एक सेकेंड, मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया। 2750 2250 प्लस 3000, तो ये आ गया बाबू 8000 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खत्म हो गया। चलिए दो ही चीज क्वेश्चन में थी बाबू, एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हम दोनों कैलकुलेट कर लिए। एक बार जितनी चीज क्वेश्चन में दी रहती है अगर हम सब लिख लेते हैं तो लास्ट स्टेप क्या होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना और उस रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर में बांट देना। तो इधर का आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,40,000, तो इधर भी टोटल कितना आना चाहिए, 4,40,000। अब इस 4,40,000 में से अगर हम इस 80,000 को माइनस कर दें तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया बाबू 3,60,000, ठीक है। और रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या लिखा जाता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब इसके बाद अगर तुमको याद हो तो हम क्या करते थे, इसको बांट देते थे ए बी और सी में, यही तो करते थे। तुमको बस ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि अच्छा पहले इसको बांट ही लेते। 3,60,000 आया, इसका रिमेनिंग प्रॉफिट हम किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड पीएसआर या जो भी पीएसआर है 3:2:1 में, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करके 180 और 2 से मल्टीप्लाई करके 120 और 1 से मल्टीप्लाई करके 60। अब तुम कहोगे कि सर देखो यही तो क्वेश्चन होता था, यही तरीका होता था, ऐसे ही कर रहे हैं। पर अब यहाँ से मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसके बाद अब हमारा यहाँ पे मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट पीएल एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा एक्सटेंशन है जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक देखो हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व के कुछ किए नहीं है। अब तुम समझो तुमको मिनिमम गारंटी में करना क्या है, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ देना, क्योंकि अभी हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। और जिसको गारंटी दी है उसके नीचे भी स्पेस छोड़ छोड़ देना, क्योंकि उसमें प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि ए ने गारंटी दी थी सी को, तो मैंने ए के नीचे स्पेस छोड़ा और सी के नीचे छोड़ा, बी के नीचे कोई स्पेस नहीं छोड़े बाबू, क्योंकि ना बी ने गारंटी दी है ना बी को गारंटी मिली है। अब आ जाओ गारंटी पॉइंट पे। गारंटी वाला पॉइंट क्या कर रहा था कि 1,00,000 की गारंटी ए ने दी है सी को, 1,00,000 की गारंटी मिली थी, पाया कितना, सिर्फ 60,000, यानी डिफिशियंसी कितने की है, 40,000। तो जो 40,000 कम पड़ रहा है आप इसमें से माइनस कर दो, ठीक, और इसमें प्लस कर दो, सीधी सी बात है, ठीक। और इसका तो ऐसे डायरेक्ट ही रहेगा। तो 180 में से 40 माइनस हुआ तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1,40,000, और ये सीधे सीधे ही आपका आ जाएगा बाहर सेम 1,20,000। और इसको स्पेस नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। ये 360 आना लिख के, अब 60 में हम 40 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,00,000। तो मतलब जरूरी नहीं अलग से तुम लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट, तीनों को ऐड करके भी रिमेनिंग प्रॉफिट के बराबर अमाउंट आ जाएगा, राइट। चलो तो यही चीज करनी थी। और यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे माइनस के तो माइनस करते टाइम लिख दो 2C और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम ए, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। देख रहे हो मिनिमम गारंटी कितनी इजी है, कुछ नहीं करना है बाबू। पहले आप नॉर्मल पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब रिमेनिंग प्रॉफिट है तो पहले उसको पीएसआर में बांट लो आराम से। जिसने गारंटी दी है, जिसको गारंटी दी है उसके नीचे एक्स्ट्रा लाइन छोड़ देना, और उसके बाद से जितना पैसा कम पड़ रहा है उसको जिसने दिया उसमें से माइनस और जिसको दिया उसमें प्लस, काम खत्म, ठीक। समझ गए, आसान है मिनिमम गारंटी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एबीसी पार्टनर है, 4:3 का रेशियो है। इट वॉज प्रोवाइडेड कि बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000। गारंटी किसको मिली है, बी को। कितने की गारंटी मिली है बाबू, 1,50,000 की मिली है, ठीक है। कह रहा द लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड वेयर 85,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1,00,000 टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 जून। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से दो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 3 पार्टनर एबीसी हैं, बी को 1,50,000 की गारंटी मिली है और इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल हो गया है लॉस। एक तो तुम उसको 1,50,000 की गारंटी दे रहे हो,
ऊपर से तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस कमा लिया, ठीक है। और ये लॉस भी अभी पूरा लॉस नहीं है, अभी लॉस तुम्हारा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कह रहा है ये जो 85,000 का लॉस है ये अभी इंटरेस्ट ऑन लोन के पहले का है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। और तुम पढ़े हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह चार्ज होता है, पीएल में जाता, देना ही देना होता है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे बाबू, अगर यहाँ पे हम देखें हमारा नेट लॉस कितना था, नेट लॉस जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये हमारा दिया है 85,000। और इसके बाद से जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे करूंगा तो मेरा लॉस और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा? 1 लाख का लोन है, 1 जून को लिया गया था। तो अगर 1 लाख का लोन है, पार्टनर ने दिया है, तो पार्टनर के लोन पे रेट कितना लगता है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है 6% पर एनम लगता है, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 जून को दिया था तो अप्रैल मई 2 महीना बीत गया था। तो 2 महीना बीत गया तो कितने महीने का लगेगा? 10 महीने का लगेगा। तो 10 इसको कर लेते हैं, तो 1 लाख का बाबू 6% तुम्हारा आ जाएगा 6,000। और इसको डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 5,000। यानी अगर मैं 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दूं, जो कि देना ही है, चार्ज है, आप मना नहीं कर सकते, तो आपका नेट लॉस बढ़ के कितना हो गया? 90,000 का आपका नेट लॉस हो गया अपडेटेड। ये बात समझ में आ रही है? अब सीन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेसेसरी एंट्री पास करिए फॉर डिवीजन ऑफ लॉस, और अगर कोई और एंट्री होनी है तो वो भी। क्वेश्चन सिंपल सा था, 85,000 का पहले से लॉस है, जब 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो टोटल लॉस मेरा बढ़ के हो गया 90,000। अब बात बस इतनी सी है कि 3 पार्टनर थे और बी को गारंटी मिली थी 150 की, ठीक। और प्रॉफिट ना कमा के उल्टा आप 90,000 का लॉस कमा ले रहे हैं। तो अभी क्या किया जा सकता है? पहले एक बात समझ जाओ, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट, जैसे यहाँ हम क्या कर रहे थे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं अप्लाई कर रहे थे। पहले जो भी प्रॉफिट मेरा आया हुआ था उसको हमने पहले नॉर्मली बांटा और उसके बाद मिनिमम गारंटी अप्लाई किया, राइट। सेम चीज हमें यहाँ करनी है। अगर लॉस भी हुआ है तो तुम पहले उस लॉस को बांटो पार्टनर में। अगर लॉस है तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट की डेबिट? डेबिट हो जाएगी। तो मेरी एंट्री हो जाएगी ए बी सी, इन तीनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, ठीक है। और लॉस हुआ है तो किससे दिया जाएगा बाबू? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 90,000 का लॉस है, इसको बांट देंगे 4:3:2 में, तो 40,000, 30,000 और 20,000। लॉस बढ़ गया। अब सुनो, 90,000 का लॉस था, तुमने पूरा लॉस बांट दिया। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, हमने बी को कितना प्रॉमिस किया है? 85,000 का प्रॉफिट, सॉरी 1,50,000 का प्रॉफिट प्रॉमिस किया है। और उल्टा बी को 30,000 का लॉस दे दिए। जब 90,000 बटा तो बी को भी तो 30 का लॉस मिला। तो यानी अब चीजों को सही करने के लिए हमें सिर्फ उसको 1,50,000 नहीं देना है। एक तो प्रॉफिट तुम प्रॉमिस किए, उल्टा 30,000 का नुकसान दे दिए उसको। तो अब ए सी को कितने का, बी को कितने का कंपनसेशन मिलेगा? बी विल गेट कंपनसेशन फॉर हाउ मच अमाउंट? 1,50,000 जो प्रॉमिस किए थे वो, और उल्टा जो तुम उसको 30,000 का लॉस दे दिए वो। तो अभी टोटल हमको उसको कितना पे करना पड़ेगा? 1,80,000। जब 1,80,000 हम उसको लॉस, अब सॉरी 1,80,000 का हम उसको कंपनसेशन पे करेंगे तो 30,000 उसका सेट ऑफ हो जाएगा और 150 उसके हिस्से में बच जाएगा जो प्रॉमिस की है, ठीक। अब अगला सवाल है, सर ये 180 कौन कंपनसेट करेगा? तो जो गारंटी दिया है। पर सर क्वेश्चन में तो पूछ नहीं बोला कि गारंटी कौन दिया है। तो जब क्वेश्चन नहीं बताते तो कौन गारंटी देता? सब देते हैं। 3 पार्टनर ए बी सी हैं, बी को तो गारंटी मिली, बचा कौन? ए और सी। यानी ए और सी 180 देंगे। किस रेशियो में देंगे ये भी नहीं दिया है। तो जब रेशियो नहीं दिया रहता तो क्या रेशियो लेते हैं? पीएसआर लेते हैं। पीएसआर हमारा क्या है? 4:3:2। बस इसमें बी का हटा दो, बी का 3 हटा दो, तो रेशियो क्या बचा? 4:2। यानी कि ये 180 कौन देगा? ए एंड सी। किस रेशियो में देंगे बाबू? 4:2 में। 4:2 को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? 2:1 बोल सकते हैं। ये तुमको एग्जाम में लिख के नहीं आना, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं कि 150 उसको देना था, 30 उल्टा लॉस दे दिए, तो अब उसको 180 का कंपनसेशन देना पड़ेगा। कौन देगा? ए और सी देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताया तो सब मिलके देते हैं। किस रेशियो में देंगे? पीएसआर में देंगे। 4:3:2 का पीएसआर था, 3 को हटाओ, बी का है, बचा ए और सी का कितना? 4:2, यानी 4:2 में देंगे। तो 4:2 को शॉर्ट में काट के हम 2:1 लिख सकते हैं। अब देखो कौन दे रहा है बाबू? ए और सी दे रहे हैं ना। तो एंट्री बड़ी सिंपल है, ए और सी दे रहे हैं तो ए और सी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ए इज कैपिटल डेबिट,
सी इज कैपिटल डेबिट, और बी पा रहा है तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो टू बीज कैपिटल, जो पा रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट, और जो दे रहा है उसकी कैपिटल डेबिट। कितने का कंपनसेशन देना है बाबू, 1,80,000 का। इसको 2:1 में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 6 दूनी 12 और ये 60। गुड। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर कभी लॉस होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले उस लॉस का डिवीजन कर दोगे जो भी पीएसआर है, और उसके बाद से जो भी गारंटी मिली वो गारंटी इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ लॉस दोनों को जोड़ के कंपनसेट कर दोगे। ठीक, बाकी कंपनसेशन कौन करता है, ये सारी चीजें वही पुरानी, इसमें कोई नया रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया आपको क्लियर। चलिए, एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते, फिर आज की क्लास को करते हैं खत्म। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है, देखो, एबीसी पार्टनर है, ठीक है, 1 अप्रैल को पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल कितनी लगा रहे हैं बाबू, 3 पार्टनर कैपिटल लगा रहे हैं 80,000, 50,000, 40,000। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। कह रहा है तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, यानी तुम यहां पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, ए बी और सी। कितना परसेंट रेट बोला है वो क्वेश्चन में, 8% पर एनम। तो कैलकुलेट करिए, ये हो गया 6400, ये हो गया 4000 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, चलो यही आएगा ना। हाँ, 40 4 32 और 64। ठीक है, 64 प्लस 4000 और प्लस 3200, तो तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के 13,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके अलावा क्या पे करना है, वो क्वेश्चन में लिखा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 8,000 पर एनम एंड सी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, बी और सी। बी को कितना देने के लिए क्वेश्चन बोला है, 8,000 रुपए साल का, और सी को कितना देना है, 6,000 रुपए साल का। तो टोटल 14,000 आपने क्या दे दी, सैलरी दे दी। चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 532। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटना चाह रहे हैं पार्टनर, 532 में बांट रहे हैं, मतलब जो भी रिमेनिंग आएगा उसको किस में बांटेंगे, 532 में बांटेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो अभी जब आएगा तब बांट लिया जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए गारंटी दे रहा है, किसको दे रहा है, दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। इस बार देखो कहानी उल्टी है, बाकी के पार्टनर ए और सी मिलके बी को गारंटी नहीं दे रहे हैं, यहां बी जैसा एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। सिचुएशन समझ रहे हो, उल्टी चल रही है। पहले फर्म गारंटी देती थी किसी एक पार्टनर को, अब कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। टोटली अपोजिट सिनेरियो चल रहा है। क्या है, पढ़ो। A guaranteed that the firm would earn a profit of 60 before any interest on capital and partner salary. A ने प्रॉमिस करके रखा है भैया कि हम लोग का जो बिजनेस है वो हर साल 60,000 कमाएगा, वो भी बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह दिए। उससे पहले जो प्रॉफिट होगा 60 होगा, यानी अगर कुछ कम पड़ेगा तो अब कौन कंपनसेट करेगा, ये कंपनसेट करेगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 56,000, प्रिपेयर एप्रो एंड कैपिटल। कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ, 56। तो प्रॉफिट अगर 56 का हुआ तो सबसे पहले तुम यहां बाई पीएल लिखोगे 56,000। अब देखो, गारंटी ए ने प्रॉमिस किया था कि फर्म कितना कमाएगी, 60, और फर्म कमाई कितना है, 56। यानी ए ने जितना प्रॉमिस किया था फर्म उससे कितना कम कमा रही है, 4,000 रुपए कम कमा रही है। यानी ए की जेब से 4,000 रुपए निकलेंगे और वो 4,000 किसको दिए जाएंगे, फर्म को दिए जाएंगे। तो फर्म को देने का सिंपल सा तरीका है, जो भी चीज हम पीएल अप्रो के क्रेडिट साइड में लिखते हैं वो प्रॉफिट को बढ़ाती है, और जो डेबिट में लिखते हैं वो प्रॉफिट को घटाती है। तो बस तुम इतना सा कर दो कि यहाँ पे 4,000 और लिख दो। जैसे तुम 4 लिखोगे, अब तुम्हारे पास बांटने के लिए टोटल कितना हो गया, 60,000 हो गया कि नहीं हो गया। इसी 60 में से जो भी देना है तुम दोगे। अब ये 4,000 कौन दे रहा है बाबू, ये ए प्रॉमिस किया था तो ए दे रहा है, तो यहाँ पे तुमने लिख दिया बाई एज कैपिटल। बस खत्म। इसमें किसी पार्टनर को अलग से ले जाके नहीं देना है, क्योंकि ए ने किसी एक को गारंटी नहीं दी है, और ए ने बी और सी को भी गारंटी नहीं दी है। ध्यान देना, नहीं तो तुम कहो कि सर ये तो पैसा सिर्फ बी और सी को दे दीजिए आप। ए ने फर्म का रेफरेंस लेके बोला है कि फर्म 60 से कम नहीं कमाएगी, तो अगर फर्म 60 से कम कमा रही तो जितना कम कमा रही उतना और यहाँ पे लाके ए की कैपिटल से आप लेके लिख दो। ठीक, आगे का प्रोसेस सेम है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के अलावा कुछ था नहीं, तो तुम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन पार्टनर बाबू, ए बी सी। कितने का है रिमेनिंग जोड़ लेते हैं, तो इधर का टोटल आया 60,000, तो इधर भी टोटल कितना आना चाहिए, 60,000। अब 60,000 में से हम दो अमाउंट माइनस कर देना, एक 13,600
और दूसरा माइनस कर दे रहे हैं 14,000। तो रिमेनिंग हमारा आ गया बाबू 32,400 रुपीज। और इस 32,400 को हम किस में बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 5:3:2। तो 5:3:2 में बांटोगे तो एक आ गया 16,200, फिर इसको 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसका आ गया 9720, और फिर 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6480। 6480, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत है। 32,400 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ये सही है, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 9720, ये भी सही है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ सही तो है, क्या कर रहा हूँ मैं। 6480, ठीक, बन गया पीएल प्रो। क्वेश्चन में और क्या बोला था वो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो कैपिटल बनाना बहुत आसान है, सबसे पहले तुम लिख दो ओपनिंग कैपिटल। पर यहां ध्यान देना, यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी अगर तुम लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ लैंग्वेज पढ़ो, ए बी सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इंटर हो रही है, यानी अभी बिजनेस शुरू हो रहा है। तो जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो ओपनिंग कैपिटल थोड़ी होगी, कैपिटल तो पार्टनर लगा रहे हैं ना, तो इसलिए आपने बाई बैंक लिखा 80, 50 और 40। कैपिटल बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या क्या आता है? एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है, ना तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, और ना तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो ये तीनों ही चीज क्वेश्चन में नहीं है। इसके अलावा क्या आता है? पीएल अप्रोप्रिएशन के आइटम क्रॉस ट्रांसफर होते हैं, तो क्रॉस ट्रांसफर कर दो, क्योंकि एडिशनल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट तो है नहीं। तो फटाफट से ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आ रही है, टू पीएल अप्रोप्रिएशन, एक ही कैपिटल से 4,000 रुपए निकल गए, क्रेडिट साइड हो गया फिनिश। डेबिट में क्या कह दिया वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको लिखेंगे 6400, 4000 और 3200। और फिर पार्टनर की सैलरी तो लिखोगे यहाँ पे बाई पार्टनर्स सैलरी। बी में लिखना है बाबू 8000 और सी में लिखना है 6000। ए में था नहीं तो ए में सैलरी लिखेंगे नहीं। और रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या लिखा जाता है? बाई पीएल एप्रो 16,200, 9720 और 6480। बस खत्म हो गया। इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या लिख दिया जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। चेक कर लेते हैं, 80,000 प्लस 6400 प्लस 16,200, ये आ गया 102600। तो इधर भी सेम चाहिए 102600, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 4000, तो ये आ गया 98,600। ठीक है, देखो मैच कर गया। बी का भी देख लेता हूँ, तो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 9720। ठीक है, तो इधर का टोटल आ रहा है 71,720। सेम चाहिए इधर भी 71,720। माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो होल अमाउंट हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट हो गया। फिर सी का 40,000 प्लस 3200 प्लस 6,000 प्लस 6480। इधर का टोटल आया वो 55,680। सेम हमें इधर भी चाहिए 55,680। माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो सेम अमाउंट हमारा क्या होगा? बैलेंस कैरेट डाउन। तो आई होप तुमको मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब मिनिमम गारंटी में जब कोई एक पार्टनर फर्म को देता है, जो हमने क्वेश्चन अभी अभी सीखा, तब क्या करना होता है, और जब फर्म किसी एक पार्टनर को देती है तो क्या होता है। दोनों टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन समझा भी है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना। और पीडीएफ में टोटल शायद 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमने यहीं डिस्कस कर लिए हैं। तो बचे 6 to 7 क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।